नमस्कार। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ। तो बाहर आने का तरीका कौन सा सबसे आसान है? बाई चांस आपके साथ भी कुछ वैसा कभी घट गया तो बाहर आने का तरीका कौन सा सबसे आसान है? तो चलिए दोस्तों, फिर एक बार मैं आपके साथ जुड़ता हूँ और आपको मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर शंभू। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको ये कहानी के माध्यम से जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची कहानी है और इसका मैं स्वयं इस कहानी का किरदार मैं खुद हूँ, जो कि हमने किसी का कुछ उपाय किया था, जो कि आज आपके आशीर्वाद से और ऊपर वाले की दुआ से स्वस्थ हैं। और उनका मैं आपको नाम बताता हूँ। रानी उनका नाम है और उनके हस्बैंड का नाम राकेश है और उनके 2 लड़के हैं। लड़की के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उनकी लड़की भी है या नहीं। तो इनके घर के दरवाजे पर किसी ने आज से करीब 1.5-2 साल पहले कुछ टोटका कर दिया था, जिसके कारण ये जो रानी जो हैं ये काफ़ी बीमार थी और काफ़ी परेशान थी। इनका अस्पताल में भी काफ़ी इलाज हुआ, लेकिन वही इनके साथ हुआ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि डॉक्टरी के हाथ में कोई बात नहीं आई, ना ही उनके कुछ समझ में आया। रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही थी और दवाइयाँ भी जो है इनको असर नहीं कर रही थी। तो ये कुछ इन चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान थी कि समझ में नहीं आ रहा और इनके पेट में दिक्कत बन रही थी, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन ये जो मैं आपको बता दूँ, ये काला जादू या टोटके वगैरह जो होते हैं तो ये बहुत हानिकारक होते हैं और ये सामने वाले को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि उसके सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, यानी कि उनके कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमारे से उनका कांटेक्ट कैसे हुआ, कैसे वो मेरे से मिले, किसके ज़रिए मिले, मैं आपको सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो जो मेरा फ्रेंड है वो दिल्ली में रहता है और वहीं वो काम करता है। तो उसके पास रानी की बहन काम करती हैं, मेरे दोस्त के पास। तो बातों ही बातों में उन्होंने जो है मेरे दोस्त से जिक्र करा कि ऐसे ऐसे मेरी एक सिस्टर हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। तो मेरे दोस्त ने उनसे मेरे बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मेरे एक मित्र हैं, वो इन कामों को करते हैं, यानी कि कोई पूजा पाठ वगैरह वो करते हैं। तो अगर यदि आप चाहें तो मैं उनसे आपके बारे में जिक्र कर सकता हूँ, मतलब पूछ के मैं बता सकता हूँ कि आपको क्या, आपकी बहन को क्या परेशानी है, क्या समस्या है। तो इस तरीके से हमारी ये बात आगे चली। तो उसका मेरे पास फ़ोन आता है मेरे दोस्त का, तो वो मेरे से इनके बारे में बताता है कि एक ऐसे ऐसे लेडीज़ हैं और वो परेशान हैं और ज़रा आप उनके बारे में देख कर बताएं। तो मैंने कहा, मैंने कि चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो मैंने उन्हें देखकर अपने मित्र को बताया कि भाई इनके साथ तो कुछ करा हुआ है, यानी कि किसी ने कुछ कर दिया है। जैसे कोई होता है ना टोट का जो कर देते हैं किसी पे कोई चीज़, या कोई तीसरी शक्ति या प्रेत वगैरह कोई भेज देते हैं। तो इस तरीके की क्रिया इनके ऊपर करी हुई थी। तो मैं आज आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि तीसरी शक्ति होती कौन है और क्या होती है। देखिए, पहली शक्ति जो होती है वो ईश्वर की होती है और दूसरी शक्ति जो होती है वो इंसान की होती है और जो तीसरी शक्ति होती है वो प्रेत की शक्ति होती है, जिसे हम भूत प्रेत बोल देते हैं, ऊपरी बाधा बोल देते हैं। तो इसका ये नाम तीसरी शक्ति दिया है मैंने। तो हुआ ये था, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो रानी हैं, जो रहने वाली हैं, ये भी दिल्ली से बिलोंग करती हैं, ये भी दिल्ली में रहती हैं। और इनके घर हम गए थे क्योंकि हमारी सारी बातचीत फ़ोन पर हो गई थी। तो हमने एक समय निर्धारित कर दिया था जाने का कि हाँ जाना है, उस दिन हम आएंगे। तो हमने अपने जो पूजा में जो भी सामग्री यूज़ होती है उसकी सूची हमने बनाकर उनको व्हाट्सअप कर दी और वो एग्री हो गए इस बात पर। तो जब हम उनके घर गए तो पहले तो हमें काफ़ी देर लगी उनके घर ढूंढने में, क्योंकि हम पहली बार गए थे। तो जब हम पहुंच गए तो उनके घर के अंदर जब मैं गया तो मुझे ऐसा कुछ तो महसूस नहीं हुआ, पर हाँ इतना अनुभव हो गया कि हाँ वाकई में ही इनके ऊपर कुछ करा हुआ है। क्योंकि इंसान को देखने से भी पता लग जाता है कि सामने वाले के ऊपर किसी ने क्या क्रिया की है और किस लिए की है, क्योंकि इस क्रिया को करे हुए लगभग 1.5 साल हो चुका था।
तो हमने फिर मैंने इस चीज़ के बारे में वहाँ अध्ययन करा, उनसे कुछ वार्तालाप भी करी कि जिससे कि कुछ और बातें हमें पता चलें, और पता चली भी, क्योंकि जो मैंने अपने गुरु के आशीर्वाद से जो उन्हें देखकर बताया था वो सब कुछ सत्य निकला, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आपने जो बताया था वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात मैं आपको बतानी भूल गया कि इनके घर जाने से पहले हमने कुछ दिनों पहले एक क्रिया यानी एक भोग पहुंचाया था, जो कि चौराहे पर जाना था। उसकी मैंने सूची इन्हें बता दी थी कि क्या क्या सामान आएगा, तो वो सामान लाकर उन्होंने चौराहे पर रख दिया, और रखने के बाद उन्हें तुरंत ही आराम लग गया। फिर उनके वो जो पेट में दर्द बनता था और उन्हें परेशानी होती थी वो होनी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि पूर्ण रूप से अभी क्रिया नहीं हुई थी, यानी कि उस चीज़ की अभी काट नहीं हुई थी तीसरी शक्ति की जो उनके ऊपर भेजा हुआ था। तो उनका विश्वास इस क्रिया को करने के बाद हमारे ऊपर, मेरे ऊपर और बढ़ गया। और फिर हम उनके घर गए थे, मैंने आपको बताया पहले कि घर जाने के बाद जब पहुंच गए तो वार्तालाप भी हुई, और उसके बाद फिर हमने जो उन्हें सूची दी थी, मैं आपको बता दूं मैंने किस चीज़ की सूची दी थी और किस चीज़ का वो भोग था। वो भोग था शमशान का, और वो रात को 12 बजे के आसपास जाता है। लेकिन हमने वो भोग जल्दी पहुंचा दिया था क्योंकि हम बाहर थे। अगर मैं उस भोग को मैं स्वयं खुद करता देता तो मैं 12 बजे के आसपास ही शमशान में जाता, रात के 12 बजे। और हमने वो भोग का जो था वो तैयारी वहाँ शुरू कर दी, और भोग हमने वहाँ एक तरीके से सजाना या ये कह सकते हो देने की, यानी कि सारा सामान इकट्ठा करना हमने शुरू कर दिया वहाँ। मैं आपको बताता हूँ कि शमशान के भोग में क्या क्या सामान यूज़ होता है, क्या क्या सामग्री लगती है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँगा, और जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये चीज़ें किस चीज़ में काम आती हैं। क्योंकि हर मरीज की क्रिया और भोग अलग अलग होता है, सबका एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि हमें पहले ये देखना पड़ता है कि सामने वाले के ऊपर तीसरी शक्ति वो कौन सी है, कि उस पर क्या परेशानी है, भूत है, प्रेत है, या किसी का करा हुआ है, तो उस हिसाब से शमशान का भोग जाता है। और हमने फिर उनका जो सामान था वो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया था। उसमें मैंने 5 तरह की मिठाई, लौंग, बतासे, नींबू, इत्र की शीशी, चांदी के वर्क, फूल आदि ऐसे सामान हैं काफ़ी जो हमने मंगवाए थे, और हमने उसको तैयार करके पहुँचाया था वहाँ। क्योंकि मैं इसमें वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि ये गुप्त रखी जाती हैं चीज़ें। ये तो मैंने आपको थोड़ी सी बातें बता दी हैं, लेकिन ये हमें बताना अलाउ नहीं है, हमें परमिशन नहीं है, इस चीज़ की आज्ञा नहीं है कि हम आपको या किसी को भी हम ये अपनी क्रिया बता सकें। क्योंकि लोग इन चीज़ों को बहुत गलत नज़र से ले जाते हैं कि ये तो मरघट में जाता है, शमशान में जाता है और तांत्रिक क्रिया करता है। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इस तरीके की पूजा पाठ करता है, और ये तो भगत जी है, ये तो तरह तरह की बातें बनाते हैं, और लोग डरते भी हैं। यानी कि किसी के घर, अपने घर बुलाने से भी डरते हैं लोग, कह रहे ये तो बहुत गलत आदमी है, इसे अपने घर नहीं बुलाएंगे। वो किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाते, लेकिन जो माइंड से ओपन है वो हमें बुलाते भी हैं, और हम उनके घर हम खुशी खुशी जाते भी हैं। ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि मैं जो है मैं जॉब करता हूँ, मेरा कोई ये कमाई का जरिया नहीं है कि मैं इसी से ही कमाता हूँ और खाता हूँ। नहीं, मैं जॉब करता हूँ, अच्छी मेरी जॉब है। और तो हमने जब उनका वो भोग वहाँ तैयार करा, तो जब मैं उस सामान को तैयार कर रहा था तो तभी मेरे शरीर को ये अनुभव हुआ कि जैसे कोई चीज़ मेरे पास आकर बैठ रही है, यानी कि मुझसे टकराव कर रही है। तो मुझे हल्के हल्के से झटके महसूस हो रहे थे। लेकिन जब मैं बैठा था अपना आसन लगाकर, तो हम सबसे पहले अपना शरीर कीलते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में कोई गंदी हवा या तीसरी शक्ति कोई हमें टच ना कर पाए, हमें ना कोई नुकसान कर पाए। और साथ ही साथ हम उनका भी ख्याल रखते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, जो वहाँ मौजूद होते हैं। तो उनके लिए भी एक तरीके से हम बंधन कर देते हैं कि जिससे कि वो जो शक्ति है, वो जो गलत शक्ति है, वो किसी पर आकर अटैक ना करे, किसी को परेशान ना करे। तो धीरे धीरे हमने वहाँ सामान तैयार करा, और तैयार करने के बाद जब सारा सामान तैयार हो गया तो हमने टाइम देखा कि कितना टाइम हो रहा है। तो लगभग हम वहाँ शायद 8 या 9 बजे के करीब आसपास हम गए थे शमशान में। तो शमशान तो हमें वहाँ का पता नहीं था कहाँ पर है, पता तो उन्हीं को था। तो शमशान हम गए, तो जाने के बाद नरेश जी और उनका लड़का हमारे साथ गए थे, क्योंकि शमशान उन्होंने ही देखा था, हमने तो देखा नहीं था। तो वो बाइक लेकर आगे आगे चलते रहे, और हम उस सामान को उतार कर रानी के ऊपर हम लेके चल दिए। और चलने के बाद, अच्छा मैं आपको ये बता दूं
कि जब ये भोग चौराहे का या शमशान का या प्रसाद जब जाता है तो ना ही तो रास्ते में किसी से बोलना होता है, ना ही पीछे मुड़कर देखना होता है। जब तक आप वो कार्य पूरा ना करते, ना ही तो आप पीछे मुड़कर देखें और ना ही किसी से बोलें, ना ही किसी से बतलाएं। अपना सीधा कार्य करें, अपने घर पर आएँ और घर में अंदर जाने से पहले अपने मुंह हाथ जरूर धो लें बाहर, जिससे कि अगर यदि कोई शमशान से या चौराहे से हमारे साथ कोई चीज़ लगकर आ गई होएगी या हमारे साथ साथ आ गई होएगी या हमारे पीछे पीछे आ गई होएगी तो वो चीज़ वहीं हट जाए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो भोग है आप ट्राई ना करें बिल्कुल भी। कभी मेरी थोड़ी सी बातें सुनकर भोग प्रसाद के आप भी ट्राई करने लगे तो ये चीज़ें ना करें, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। क्योंकि मेरे तो गुरु हैं और मैं उनके सानिध्य में रहकर ही सारे कार्य करता हूँ और इसी तरीके से लोगों का भला करता हूँ। तो वहाँ शमशान में जाने के बाद जब हमने वहाँ वो क्रिया आरंभ की, यानी पूजा पाठ वहाँ आरंभ की, तो हमें ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं करना होता है। बस हमें वो सामान वहाँ खोल कर रखना होता है और रखने के बाद वो मुझे ही पता होता है, क्योंकि रख कर नहीं आता हूँ तो मुझे ही पता होता है कि मुझे वहाँ मंत्र कौन सा पढ़ना है और उस मरघट की माता से, माता रानी से मुझे क्या कहना है। जो मरघट की देवी हैं, मरघट के मालकिन है एक तरीके से, मरघट उन्हीं से ही चलता है। तो वहाँ जाने के बाद अच्छा, इसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि मरघट ठंडा है या उजागर है, क्योंकि ठंडा और उजागर में फ़र्क होता है। ये मैं आपको किसी दिन समझाऊंगा। तो जब मैंने वहाँ वो प्रसाद रख दिया, फिर मैंने वहाँ वार्तालाप भी की वहाँ की शक्तियों से जो शमशान में हैं कि ऐसे ऐसे मेरा ये कार्य है और इनके ऊपर मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इनको ये परेशानी है। इस तरीके से हम सारी बातें वहाँ बताते हैं और वहाँ बात करने के बाद भोग प्रसाद वहाँ रख देते हैं और रखने के बाद हाथ जोड़कर पीछे मुड़कर फिर नहीं देखते, तो सीधे हम अपने कार्य कर हम सीधे बाइक पर बैठकर अपने सीधे उनके घर की तरफ को चल दिए वापसी। तो हमें जितना जाने में टाइम लगा था उतना आने में हमें टाइम नहीं लगा। हम बहुत जल्दी गए थे, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं तो जो ये उतारा करके आता है उसके शरीर पर एक तरीके से भार रहता है जब तक वो चीज़ वहाँ तक ना पहुँच जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मैंने ये स्वयं अनुभव किया है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को करता हूँ, मुझे तो पता है। तो मैं जब ये चीज़ें लेकर चलता हूँ ना, भोग प्रसाद कहीं का भी, चौराहे का हो या शमशान का हो या कब्रिस्तान का हो, तो मेरे शरीर पर एक भारीपन, यानी कंधों पर एक भारीपन महसूस हो जाता है। और उससे ये अनुभव होता है, यानी कि ये पता चलता है कि जिस चीज़ के लिए हम भोग लेके जा रहे हैं वो बड़ी आतुर है उस चीज़ को लेने के लिए, क्योंकि वो उस प्रसाद के जरिए उस तीसरी शक्ति का भी भोग ग्रहण करेगी, यानी उसे भी अपने पास ही रख लेगी, उसका एक तरीके से भोग कर लेगी वो, तो उसे वो वहाँ से आने नहीं देगी। क्योंकि हमने माता रानी का भोग प्रसाद वहाँ पहुँचा दिया है, किसी का भी हो वो हमने दे दिया है। तो देने के बाद तो ये सब चीज़ें होती हैं इन चीज़ों में। तो इन चीज़ों को आप गलत ना सोचें, ना ही कमाई का जरिया सोचें, ना ही इसमें अपनी ज़्यादा रुचि दिखाएं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। और फिर जब हम उनके घर आ गए, फिर वहाँ बैठकर हमने उसी तरीके से अपने घर में जाने से पहले हाथ पैर धो लिए थे। फिर घर में हम गए, उनके साथ फिर बैठ के बातचीत हुई, हमने उनसे पूछा भी रानी जी से कि आपके साथ अब कैसा लग रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, और जिस तरीके से हम भोग लेके गए तो आपको क्या महसूस हुआ। तो उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करा। उन्होंने बताया कि जब आप ये सामान लेकर गए थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से कोई निकला हो, क्योंकि उनके शरीर में था, उन्हें तो पता था। मैंने आपको पहले बताया था ना वीडियो में कि जिस पर बीतती है उसे ही पता होता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है और आगे क्या क्या होगा, उसे सब कुछ पता रहता है। क्योंकि परेशानी जो होती है, देखिए, एक तो होता है साइंस और एक होता है ये चीज़ें, क्योंकि साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि साइंस भी इसके ऊपर निर्भर है। तरह तरह के यंत्र बना रखे हैं कि वहाँ भूत दिख जाता है, यहाँ पे भूत है, यहाँ पे प्रेत है। मैं काफ़ी यूट्यूब पे भी देखता हूँ, वो एक मीटर सा लेकर हाथ में फिरते रहते हैं, कब्रिस्तानों में पहुँच जाते हैं और पता नहीं क्या क्या व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये चीज़ कुकर्म या कुटकर्म कर रहे हैं, जबकि ये चीज़ें सही नहीं है। क्योंकि अगर गलती से भी कोई शक्ति, तीसरी शक्ति अगर आपके साथ वहाँ से लग गई तो आपको कोई बचाने वाला इस संसार में पैदा नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ें इतनी खतरनाक होती हैं, ये काला जादू, काली विद्या, या किसी का बुरा करना, या इन चीज़ों का मजाक उड़ाना, या इन चीज़ों को शूट करना, वीडियो बनाना और बाद में उसे देख देख के खुश होना कि वहाँ ये हुआ। तो ये चीज़ें मैं आपको मना करूँगा, आप इस तरीके की वीडियो ना बनाएं, ना ही ऐसी जगह जाएं
ठीक है। रात को तो बिल्कुल भी ना जाए। वैसे रात में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रात तो देखो, जब दिन ऊपर वाले का है तो रात भी तो ऊपर वाले की है। ऊपर वाले ने ही ये सब दिन बनाए हैं, रात और दिन ये उसी के हाथ में है। और जिसके साथ जो होना है वो तो सब ऊपर वाले ने पहले लिख रखा है, तो उसमें तो हम कुछ भी फेर बदल कर नहीं सकते। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी समझते हैं कि जो चीज़ हमारे किस्मत में लिखा है तो उसे तो आप मिटा भी नहीं सकते, तो फिर जब जो होना है उसे होने ही दीजिए। देखिए, ऐसा ज़रूर होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं भी कोई पैदा होते ही इन चीज़ों को नहीं करने लगा था। मैं भी पहले बहुत परेशान था और जगह जगह भटका भी था इन चीज़ों को लेकर, लेकिन मैंने इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव लिया, क्योंकि इस चीज़ में मेरी रुचि इतनी बढ़ गई। मैंने आपको अपने गुरु के बारे में बताया था, मेरी उनसे कैसे मुलाकात हुई, और कभी वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, अपने गुरु के बारे में। तो उस वीडियो में मैं आपसे गुरु के बारे में सारी बातें बताऊंगा। और तो जब हम ये उनसे वार्तालाप चल रही थी रानी जी से, तो उन्होंने हमें सारा अपना अनुभव बताया कि हाँ, जब से आपने वो पहला भोग दिया था चौराहे वाला, जो मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, कि हमने पहले ही उनका एक वहाँ जाने से पहले एक उतारा करवा दिया था। क्योंकि विश्वास, देखिए, सारी चीज़ें जो ये होती हैं विश्वास के ऊपर होती हैं। यदि आप हम पे विश्वास करोगे तो ही हमारी चीज़ें काम करेंगी और आप जल्द से जल्द ठीक हो पाओगे। अगर यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो आप ठीक बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि इसमें सारा खेल विश्वास का होता है। और देखो, विश्वास पर तो दुनिया कायम है। अब हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो वो भी तो हम पे, मालिक भी तो हम पे विश्वास करता है। तो इसी तरीके से विश्वास का ही ये सारा खेल होता है। और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा आप लोगों से कि आप इन चीज़ों को मजाक के थ्रू बिल्कुल भी ना लें, ना ही ऐसी चीज़ें देखकर कहीं भी हंसी मजाक या ठिठोली ना करें, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती हैं। जब उसकी, कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती, तो ऐसी इस तीसरी शक्ति का हिसाब है। और इसको आपके पास आने के लिए कोई टिकट या कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये आपके पास तुरंत भगी चली आएगी, आपके ना बुलाने पर भी आ जाएगी। अगर यदि आपने इसके साथ जरा सी भी हंसी ठिठोली की तो ये आपको बहुत बुरी तरीके से फंसा देगी, और आप उस चीज़ से निकलने के लिए बहुत परेशान हो जाओगे, और आपको सही आदमी भी नहीं मिलेगा इस चीज़ से निकालने के लिए। क्योंकि आज के टाइम में सब लोग उन्हें कमाई का धंधा बना रखा है, एक तरीके से पैसे कमाने का जरिया बना रखा है। लोगों ने अपना राशन पानी इसी के ऊपर करके, यानी कि सीख कर इन चीज़ों को अपना धंधा बना रखा, दुकानें खोल रखी हैं। और देखिए, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता कि सिर हिलाना और पैसे लेना। देखा होगा आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, जो मेरे आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने देखा होगा काफ़ी जगह के यूट्यूब पे भी और वैसे भी, कि सिर हिलाते हैं, माता आ गई, भूत आ गया, प्रेत आ गया, मैं काली हूँ, मैं मरगट वाली हूँ। मानता हूँ मैं ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि अगर किसी भी शक्ति का, अगर आपके ऊपर बाल बराबर भी अगर उनका असर आ गया तो आपकी वो दुर्दशा हो जाएगी कि आप स्वयं को आईने में अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। इस तरीके से आपकी दुर्दशा हो जाएगी। ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ पहले। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इन चीज़ों का हंसी ठिठोली ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से बच के चलें, ठीक है। अपने काम से काम रखें, किसी के मामले में इंटरफेयर ना करें। अगर यदि आपके पास कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसा मरीज़ है या किसी को कोई ऐसी परेशानी है, या कोई घर में कुछ महसूस होता हो, या कुछ अपने दोस्त के साथ महसूस होता हो, या किसी फ्रेंड के साथ महसूस होता हो, या किसी रिश्तेदारी में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा और आप व्हाट्सअप के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी है कि इसमें मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये मेरा कोई कमाई का जरिया नहीं है। मैं सिर्फ उतना ही करता हूँ जितना मेरे गुरु की आज्ञा होती है, मैं गुरु से आगे नहीं चलता। तो अब ये है कि जब रानी जी के घर हम काफ़ी देर बैठे रहे और वार्तालाप होती रही शमशान से आने के बाद, तो उसके बाद फिर उन्होंने चाय वगैरह बना ली दोबारा, और फिर हम चाय पीकर वहाँ से चल दिए। उन्होंने खाने के लिए भी कहा था, लेकिन हमारी इच्छा नहीं थी तो हमने खाना नहीं खाया, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ सबसे पहले अपने कार्य पर फोकस रखता हूँ। क्योंकि मैं किसी के यहाँ दावत में या किसी फंक्शन में नहीं जा रहा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं, और इन चीज़ों से तो जितना ऊपर वाला बचा दे उतना ही बेहतर है। हमेशा ऊपर वाले का नाम लीजिए,
ठीक है, क्योंकि जहाँ सच है वहाँ झूठ भी है, जहाँ काला है वहाँ सफ़ेद भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बचाने वाला नहीं है, बचाने वाले हैं इस संसार में, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही हूँ, काफ़ी लोग हैं बचाने वाले। ये सब ऊपर वाले की मर्ज़ी के अनुसार होता है, उसके बिना तो एक पत्ता भी इस धरती पर नहीं हिलता। तो मैं तो आप लोगों को यही समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। तो जब हम उनके घर से चल दिए तो चलने के बाद मैं अपने दोस्त के यहाँ उस दिन रात को रुका था। और मैं ये आपको बता दूँ, ये बात है 7 तारीख की, यानी कि 7 नवंबर की ये बात है, जिस दिन हम वहाँ भोग देने गए थे। क्योंकि शमशान का जो भोग जाता है या तो मंगलवार को या शनिवार को, ये 2 ही दिन भोग जाता है, या ज़्यादातर मावस को। इन 3 दिनों में ये भोग जाता है। और मैं जो भोग ये लेता हूँ, मैं 3 भोग लेता हूँ और समय के अनुसार लेता हूँ। जैसे कि एक भोग अब इनका 7 तारीख में जा चुका है, तो अब इनका ऐसे ही सवा या 2 महीने बाद इनका दूसरा भोग जाएगा। फिर ऐसी गैप लेकर फिर एक होली आ जाएगी, होली के बाद फिर एक इनका भोग जाएगा। तो इसी तरीके से इनके 3 भोग कर दिए जाएंगे, ठीक है। और करने के बाद फिर इनका पूर्ण रूप से इलाज हो जाएगा। फिर इनका घर भी कील दिया जाएगा, जिससे कि आगे चलकर इन्हें कोई परेशानी ना हो। क्योंकि इनके साथ ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई, मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं। इनके साथ ये समस्या इसलिए उत्पन्न हुई कि इनके दरवाजे पर किसी ने कुछ करके रख दिया था टोटका, आज से करीब 1.5-2 साल पहले। उसमें नींबू, मिर्च विर्च, पता नहीं क्या क्या, सिंदूर विंदूर, बतासे, लौंग, इस तरीके की चीज़ें इनके दरवाजे पर रख दी थी। तो ये रानी जी जो थी, इन्होंने वो पैर से हटा दिया, यानी कि जिसके लिए इन्होंने वो करा था उसी शख्स ने उस चीज़ को एक तरीके से टच कर दिया। चाहे आपका हाथ लो या पैर, वो टच करना ही होता है। तो वही चीज़ उन पर सवार हो गई, यानी उसका जो मकसद था वो पूरा हो गया, और ये तभी से ही ये परेशान थी। तो जब मैं अपने दोस्त के पास आ गया जहाँ वो काम करता था, वो वहीं रहता है मेरा दोस्त जो है, और वो एक तरीके से मेरा गुरु भाई भी है। और क्योंकि वो मेरे गुरु को अपना गुरु मानता है, तो जब हम उसके पास आ गए तो फिर हमने वहाँ से आकर खाना पीना खाया। और खाना पीना खाने के बाद फिर हम बैठकर हमने बातें की। तो फिर उसने कहा कि मुझे कुछ आपसे, गुरुजी से मुझे कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा यार अभी तो भाई रात काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी समय हो चुका है। वो कहने लगा कि देख लो 10-5 मिनट के लिए बुला लीजिए और गुरुजी से कुछ बात हो जाएंगी, मुझे घर के बारे में भी पूछना है। और उसके साथ एक लड़का और रहता था जिसका नाम विकास है, और विकास की भी हमने वहाँ बुझा दी थी। तो मैं बताता हूँ विकास को क्या समस्या थी विकास के घर में। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करता हूँ कि विकास जो लड़का है वो मेरे दोस्त के साथ ही वहीं रहता है, वहीं काम करता है। और उसके बारे में फिर बुझा भी दी, गुरुदेव का हमने आवाहन करा, उनको बुलाया और गुरुदेव से वार्तालाप उन लोगों के हुए। मुझे ज़्यादा बातें वहाँ की पता नहीं है, क्योंकि जब गुरुजी आते हैं तो मुझे कम पता रहती हैं बातें, कुछ ही बातें मुझे पता रहती हैं। तो उस लड़के के बारे में कुछ बताया। तो उस लड़के के भी घर में समस्या हैं, उसकी 2 बहन हैं, जो शादी हुई दोनों बहनों की अलग अलग समय में और अलग अलग जगह, लेकिन दोनों ही बहन विधवा हो गई। तो पता नहीं कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये कहानी घट गई उनके साथ। तो ये चीज़ें भी गुरुजी ने आकर क्लियर कर दी थी। तो जो विकास लड़का है उसके बारे में, उसके घर के बारे में सब कुछ चीज़ें गुरुजी ने बिल्कुल सही बताई थी। बाद में उससे पूछा भी था कि बिल्कुल सच बताना कि जो जो गुरुजी ने बताया वो सही है या गलत है। उसने कहा नहीं, सारी बातें सच हैं। तो अब देखिए वो इलाज करवाता है या नहीं करवाता, क्योंकि हमारा तो कमाई का जरिया नहीं है ये, क्योंकि मुझे तो सिर्फ लोगों के भले से मतलब है, आप लोगों के भले से मतलब है। तो यदि आपको भी कोई ऐसी इस तरह की समस्या हो, या आपके दोस्त को, या आपके आस पड़ोस में, या आप किसी के बारे में ऐसा जानते हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ये भी है कि यदि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो, या आपके दोस्त के साथ घटी हो ऐसी कोई घटना, और आप किसी को बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता सकते, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं आपकी कहानी इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगा, और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो अगर यदि मुझे ऐसा लगेगा कि आपसे बात करनी चाहिए, तो मैं आपसे कॉल पर भी बात कर लूँगा, पूरी आपसे जानकारी ले लूँगा। और ये है कि इन चीज़ों में ये होता है कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें आगे बढ़ने का तो रास्ता है, लेकिन पीछे जाने का इसका रास्ता नहीं है, क्योंकि पीछे जाने में तो बहुत दिक्कत होती है। इसका मतलब ये है कि आप इन चीज़ों में आगे बढ़ते चले जाओ, सीखते चले जाओ, और लेकिन इस चीज़ का कभी भी
गलत प्रयोग ना करें, सही चीज़ों में इस्तेमाल करें, भले में इस्तेमाल करें, लोगों का भला करें। अपने स्वार्थ के लिए ये चीज़ें ना सीखें, बिल्कुल भी मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं सीखी हैं, और ना ही मैंने अभी तक अपने स्वार्थ के लिए कोई भी चीज़ या कोई भी शक्ति इस्तेमाल की है। मैं सिर्फ लोगों के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ, और मेरा कोई दिन नहीं है कि मैं उस दिन बैठता हूँ या देखता हूँ। आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अधिकतर मैं रात को ही बात करता हूँ। 8 बजे के बाद मैं कॉल अटेंड करता हूँ किसी की भी, या किसी से मुझे बात करनी हो, मैं 8 बजे के बाद ही फ़ोन पर बात करता हूँ, क्योंकि दिन में तो मैं ड्यूटी पर रहता हूँ, और वहाँ से आने के बाद क्योंकि मेरी भी जीवन लाइफ है, मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना होता है, घर के काम, अपने काम, तो सभी चीज़ देखनी पड़ती हैं। आप सब लोग जानते ही होंगे। क्योंकि मैं जो इस तरीके की ये वीडियो जो डाल रहा हूँ, आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि कमाई का जरिया है, यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए ये चीज़ें कर रहा है, कह रहा है। मैं तो सिर्फ अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और बाकी तो मेरे को इसमें मंशा नहीं, इच्छा नहीं है किसी भी चीज़ की। बस मुझे तो अच्छा लगता है इस तरीके से आप मेरी बातें लोगों तक पता चले, लोगों तक पहुँचे कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। मेरा मोटिव है आप लोगों को इन चीज़ों में जोड़ना, इन चीज़ों से जोड़ना, कि अगर चीज़ अच्छी है तो बुरी भी है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है अधिकतर वो इन चीज़ों को मानती नहीं है। हालांकि मैं भी इसी जनरेशन का हूँ, लेकिन मैं तो मानता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ों पर पूर्ण रूप से विश्वास है। देखो, जब अगर शक्ति है तो उसके विपरीत तो कुछ ना कुछ होगा। अगर कोई चीज़, किसी चीज़ ने जन्म लिया है, या वो पेड़ हो, या कोई पौधा हो, या इंसान हो, या पक्षी हो, या जीव जंतु हो, कोई भी हो, अगर वो जन्म लेता है तो मृत्यु को भी प्राप्त होता ही होता है। ये तो ईश्वर का अटल सत्य है। तो इसमें यही है कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप मानो या ना मानो, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि ना मानने से ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी, आपके ना मानने से। क्योंकि जिस पर बीतती है उसे ही पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे ऊपर कौन सी तीसरी शक्ति है। और इसमें यही होता है, देखिए, कि वैसे डरने वाली तो कोई ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन थोड़ी एक परिवार के जो बच्चे होते हैं उनको लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं लोग बाग, कि हमारे बच्चों को ये परेशानी ना हो। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, अगर यदि आपको किसी के घर में या किसी पड़ोस में अगर किसी को ये समस्या है तो जल्द से जल्द उस चीज़ का निवारण कर लें। किसी के भी थ्रू, मैं ये नहीं कहता मेरे ही थ्रू करवाएं, किसी के भी थ्रू करवा लें, लेकिन अच्छी जगह जाएं, जहाँ भी जाएं। और दूसरी बात यह है कि इन चीज़ों का इलम जो कहा जाता है, इलम भी से कहा जाता है, मुसलमानी भाषा में इलम बोलते हैं इन चीज़ों को, कि मैंने इस चीज़ का इलम कर रखा है। तो इसमें यही होता है कि इलम जो ये चीज़ होती हैं, ये हर किसी को नहीं प्राप्त होती हैं। ये एक तरीके से ऊपर वाले का वरदान होता है, जिसको ये चीज़ें मिलती हैं, किसी किसी को ही ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, ये सिद्धि या ये विद्या प्राप्त होती है। हर किसी को ये प्राप्त नहीं होती। काफ़ी लोग हैं जो मेरे पीछे लगे हुए हैं कि मुझे सिखा दो, मुझे सिखा दो, लेकिन ये कोई खेल नहीं है जो मैं किसी को सिखा दूं। क्योंकि सबसे पहले हमें उस सामने वाले की मंशा क्या है, उसकी भावना क्या है, सही भावना है या गलत भावना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसकी भावना कैसी है। वो उस चीज़ को सीख कर, इस विद्या को पढ़कर क्या सोचेगा, क्या करेगा, कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा। तो इसीलिए हर किसी को ये विद्या नहीं सिखाई जाती। मैंने भी अपने गुरु से काफ़ी मिन्नतें की थी, जब जाकर उन्होंने मुझे इस विद्या को लेकर मुझे ज्ञान दिया, मुझे सिखाया। और उन्होंने भी मुझसे एक तरीके से जल हाथ में देकर वचन लिया कि कभी भी इस चीज़ का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि किसी का भी बुरा नहीं करेगा, हमेशा भला ही करेगा, लोगों का भले कार्य में इन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, इन शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से और गुरु के सानिध्य में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इसी तरीके की मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ऐसी कहानियाँ, किस्से, रोमांचक कहानियाँ, किस्से और ईश्वर से जुड़ी बातें भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरीके से। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव और जय बालाजी महाराज ज़रूर लिखें। और दूसरी बात ये कि अगर यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर। लेकिन मैं आपसे मेरा प्रेम रूप से निवेदन है कि उस पर कॉल ना करें, कृपया कॉल ही, व्हाट्सअप ही करें।
मैसेज के थ्रू, लेकिन कॉल ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि मैं कॉल किसी की अटेंड नहीं करता अननोन नंबर से। हाँ, यदि आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे तो मैं आपसे कॉल पर बात कर लूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर शंभू।